जय हिंद दोस्तों। पिछले साल बाबा का ढाबा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। जिस तरीके से गौरव ने जाकर एक बूढ़े दंपति की मदद करी थी, एक फूड जॉइंट था इनका, जहाँ पर जाके गौरव ने उनकी मदद करी, उनके वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने मदद भेजना शुरू कर दी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि पैसे अच्छों का दिमाग ख़राब कर देता है, और फिर ऐसे में जब किसी के पास एकदम से अथाह पैसा आ जाए तो जाहिर सी बात है दिमाग ख़राब होना तो लाजमी सी बात हो जाती है। तो यही बाबा के साथ भी हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बाबा के आसपास जैसे खजूर के ऊपर मक्खियाँ मंडराती हैं, वैसे ही बाबा के आसपास कई सारी मक्खियाँ भी आ गई। आरोप प्रत्यारोप होने लगी, भैया गौरव ने पैसों का गबन किया है, गौरव ने ये किया है, गौरव ने वो किया है। इस तरह कई सारी बातें होने लगी। गौरव के भी रोते हुए कई सारे वीडियो सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोई उनको मान नहीं रहा था, जाहिर सी बात है, क्योंकि पब्लिक की जो सिंपैथी थी वो उस समय बाबा के साथ थी। लेकिन फिर बाबा का एक वीडियो वायरल हो गया। उसमें बाबा बढ़िया चश्मा पहन के एटीट्यूड में यूँ खड़े हुए थे, और उसमें वो कह रहे थे कि भाई हमने तो गौरव को बुलाया नहीं था, वो तो खुद ही आए थे मदद करने के लिए। ये जो वीडियो था, इस वीडियो ने पूरी की पूरी समीकरण को बदल के रख दिया बाबा के। पर बाबा को ये बात तब समझ में नहीं आई। बाबा के पास उस समय तक एक मैनेजर आ चुका था, एक वकील आ चुका था, बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और बाबा दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद गौरव वसन की ने चुप्पी पूरी तरह साध ली। उन्होंने इस मामले में फिर कुछ नहीं कहा। वो शांति से जो काम वो करते थे उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। बाबा ने फिर बाबा का ढाबा करके एक नया रेस्टोरेंट खोला। भैया वहाँ पे उनके पास कई सारे काम करने वाले लोग थे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पे मैगी वैगी कंप्लेंट करके एक और वीडियो उनका वायरल हुआ। लेकिन हाँ, इस समय तक पब्लिक का जो सेंटिमेंट था वो बाबा के खिलाफ हो चुका था, और लोग समझ चुके थे कि बाबा जो हैं अब बिल्कुल 7वें आसमान पर जाके बैठ गए हैं। जो पब्लिक से दान मिला है उसके कारण, भाई मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई 7वें आसमान पर बैठे तो समझ में आता, लेकिन आपको दान के पैसे मिले हैं, उनसे आप 7वें आसमान पर जाके बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लगता है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। तो ये सब हुआ। लेकिन अब पिछले कुछ एक हफ्ते में हर एक स्थिति को एक बार फिर से बदल के देखा जा रहा है, क्योंकि स्थितियाँ बदल गई भी हैं। बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट जो था वो बंद हो चुका है। बाबा दोबारा से अपने पुराने गुमटी पर आ चुके हैं, दोबारा से वहाँ पर खाना बेच रहे हैं, इंडियन एंड चाइनीज़ बेच रहे हैं वो। तो एक बार फिर से कई लोगों ने उनके पास जाना शुरू किया, भाई सवाल पूछे कि अब वापस यहाँ क्यों आ गए, आपने तो रेस्टोरेंट खोल लिया था, बड़ी बड़ी बातें। तो उन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनल से बात करते हुए सभी को एक सूत्र में यही बोला कि भाई वहाँ पर हमारी आमदनी क्या कहते हैं उसको, आमदनी अठन्नी थी और खर्चा रुपया था। मतलब जितनी आमदनी नहीं हुई उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था। लाख रुपए महीने का खर्चा था, इतनी आमदनी थी नहीं, पैसा खर्च होता जा रहा था। अच्छा, पैसों के बारे में उन्होंने बताया कि हमें 45 लाख रुपए मिले थे, उसमें से इतना हमने यहाँ खर्च कर दिया, मकान लिया, फलाना ढिमकाना। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, हम यहाँ आ गए। उनसे पूछा कि भैया आपके मैनेजर कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो सब पैसा देख कर आए थे और सब फुर हो गए। इस तरह की बातें जो थी सब सामने आई। बाबा ने हर एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए माफ़ी भी मांगी कि भैया हमारा उस टाइम में दिमाग ख़राब हो गया था, गौरव से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, गौरव अच्छा लड़का है। तो उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या गौरव वहाँ पे इनसे मिलने जाएंगे। तो इन बातों को लेकर कल विराम लग गया जब गौरव मिलने पहुँचा, और उसके बाद वीडियो जो थे वो वायरल हो गए उसके भी। तो लोग अब गौरव की ऑब्वियसली तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई बड़ा दिल रखते हुए ये वहाँ गए, उनसे मिले, बाबा को माफ़ किया और उनकी बात सुनी, उनके आंसू पोंछे। तो इसको लेकर ट्विटर के ऊपर अब लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और लोग खुश हैं इस बात से कि गौरव जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि लोगों को माफ़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने गौरव के ऊपर सवाल उठाए थे। तो सबसे पहले पल्लवी लिखती हैं, बाबा का ढाबा, बाबा गियर इमोशनल आफ्टर मीटिंग गौरव वसन एंड ऑल्सो टचेस हिज फीट एज गौरव वसन एक्सेप्टेड हिज अपॉलॉजीज, एवरीवन टू गौरव वसन, दैट्स व्हाट हीरोज डू। करणजीत लिखते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, इन्होंने भी इनके साथ एक फ़ोटो पोस्ट करी है। इंडिया ट्रेंडिंग ने पूरा एक सिनेरियो लिखा है कि बाबा एट हिज ढाबा, यूट्यूबर सपोर्टेड हिम, बाबा बिकेम फेमस, बाबा एक्यूज यूट्यूबर, बाबा ओपन रेस्टोरेंट बिजनेस फेल्ड, जैसे करके पूरी कहानी लिखी है। दिव्या लिखती हैं, योर टी शर्ट सीज एवरीथिंग, फॉरगेट एंड फॉरगिव, बी द चेंज। इन्होंने गौरव वसन की टी शर्ट की बात करी है। सोनम महाजन ने भी ऐसे ही लिखा है कि बाबा हैज़ अपोलोजाइज टू गौरव, व्हेन विल द एनवियस यूजुअल सस्पेक्ट हु एक्यूज्ड गौरव ऑफ स्टीलिंग बाबाज मनी अपोलोजाइज। ऑल्सो it's always the same set of sadists following the same political ideology who run smear campaigns to settle personal scores। दरअसल कुछ और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी जानते हैं उन लोगों को, कि उन लोगों ने किस तरीके से जैसे ही बाबा का ढाबा फेमस हुआ था उसके 1-2 दिन बाद ही नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया था कि गौरव वसन ने पैसों का गबन किया है, जबकि उस समय जांच चल रही थी, कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हुई थी। तो उसके लिए भी अब लोग बोल रहे हैं। अजय तिवारी लिखते हैं, दिस ओल्ड मैन गॉट सक्सेस विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड शोड हिज ईगो,
But after all, he already got the punishment. Now, considering his old age, we should stop making fun of him and let him live his life peacefully. Humanity should be up above everything. इसको लेकर उन्होंने ये बात कही। रूथलेस लिखते हैं, बाबा का ढाबा अगेन ट्रेंडिंग ड्यू टू यूट्यूबर गौरव वसंत। बोथ बाबा इज़ इमोशनल एंड बोथ आर हगिंग। फ्यू डेज लेटर बाबा भी लाइक। पहली बात तो ये कि मैंने उसको बुलाया ही नहीं था। असल में लास्ट टाइम भी यही हुआ था, गौरव वहाँ पे गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बातचीत करी थी और बाद में बाबा का एकदम रंग ढंग बदले हुए नज़र आ रहे थे भैया, मतलब सीधी सी बात है। इसके आगे कशिश लिखती हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट हीरोज़ डू, फॉरगेट एंड फॉरगिव। सभी लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये एक वीडियो भी उनके सामने आया है गौरव का। मैं बिलीव करता हूँ उसका कर्म फल देता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, उसको कर्मों की बाबा बार बार रो रहे थे। न्यूज़ चैनल से कई सारी बातचीत हुई हैं। केपी लिखते हैं, दिस पिक दैट्स हाउ एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड इन द एंड। गले लगकर लोगों ने अपने गिले शिकवे मिटा लिए। सौमदित्य लिखते हैं, द बाबा का ढाबा स्टोरी इज अबाउट पुअर होमवर्क। बाबा ओपनड अ रेस्टोरेंट इन दिस पैंडेमिक एंड लॉस्ट ऑल द डोनेशन मनी, बट देयर इज नो कन्फर्मेशन दैट पार्ट ऑफ द डोनेशन मेड फॉर बाबा वाजंट स्टोलन। मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। द विसल ब्लोअर्स शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट इन द ओपन। इसके आगे अननोन वन लिखते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव एवरीवन। यूट्यूबर गौरव वसंत फॉरगिव्स बाबा का ढाबा ओनर कांता प्रसाद सेज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पर सभी लोग मोटे तौर पर बाबा के ढाबे और गौरव वसंत की तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल कर लिया और आज फिर से ये एक बार ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में अच्छे कारणों से मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब भी इनकी बात होती थी कुछ ना कुछ विवाद ही निकल कर सामने आता था, कोई ना कोई आरोप ही लगा रहे थे। भाई बाबा ने भी जिस तरीके से, कांता प्रसाद जी ने भी जिस तरीके से बताया कि भाई हमने बिना पढ़े लिखे जो मुकदमा था, जो केस बना था, उसके ऊपर साइन कर दिया था, हमको लोगों ने भड़का दिया था। अब वो भड़काने वाले लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई मैनेजर थे उनको तो शांत करके, वो भी गायब हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी से हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो यही सबसे सिंपल और बेसिक लाइन कि भैया पैसा अगर आ जाए तो उसको लेकर दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसकी सेवा को आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि उसी के ऊपर शक करने लगना चाहिए। और तीसरा, जो लोग आपकी सफल होने के बाद आपके आसपास आकर मंडरा रहे हैं, उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो देर सवेर जब आप डूबोगे ना तब भी आपको छोड़कर भग जाएंगे। ये सीधी सी बात है। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति आपके बुरे समय में साथ हो वही आपका अच्छे समय में भी साथ सही तरीके से देगा, क्योंकि अच्छे समय में, या यूँ कह लेंगे चढ़ते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि डूबते हुए सूरज में भी तपिश होती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आपका बुरा समय देख चुका है वो आपके सही समय में भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसको मधुमक्खी नहीं बनना है, वो लिटरली आपका साथ देने के लिए है। और ये जो पूरा हुआ है, ये पूरा कर्मकांड जो हुआ है, ये चीज़ हमें इस बात की बहुत अच्छे से भलीभांति सीख देता है और इसी चीज़ से हमको सीख कर आगे भी बढ़ना चाहिए। भाई बाबा का ढाबा एक इंसिडेंट ऐसा था जिसने सोशल मीडिया को इतनी ताकत दिखाई। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तरह ये मामला भी ऐसा था जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त पब्लिक सपोर्ट सामने आया था। लोगों ने मदद करनी चाहिए थी एक ऐसे इंसान की जिसको कि जीविका के लिए अपनी संघर्ष करना पड़ रहा था। तो सोशल मीडिया की कितनी ताकत है ये भी हमको इस इंसिडेंट से समझ में आया है। तो बेसिकली हमारे पास अब ऐसे हथियार हैं, अब ऐसे हमारे पास मीन्स हैं, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम चाहे जो चीज़ कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ दोज पीपल। उन लोगों से हमें संभल के भी रहना पड़ेगा जो कि गलत चीज़ को, गलत नैरेटिव को फैलाने का काम करता है। क्योंकि बाबा का ढाबा का जो इंसिडेंट पूरा ऐसा हुआ है गुत्थम गुत्थी, उसमें दरअसल गौरव ने तो अपना काम करके ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ पहुँचकर बाबा का भी दिमाग ख़राब किया और ये केस वेस चलाने में मदद करी, बात उनके ऊपर आके अटक गई कि भैया देखिए इन लोगों ने क्या क्या बोल दिया। मतलब उनने समझाया कि नहीं आपके पैसों का गबन हुआ, ये पैसे नहीं आए, ऐसा वैसा। जबकि बाद में सब चीज़ें क्लियर हो गई। गौरव जो था उनने पूरे पैसे ट्रांसफ़र किए थे, स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पुलिस तफ्तीश में कुछ चीज़ बाहर नहीं आई। अब ऐसे में क्या होता है, कई लोग तो संभाल जाते, खेल जाते हैं इन चीज़ों में, संभाल लेते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन चीज़ों को झेल नहीं पाते और ऐसे में उन लोगों के जीवन खराब हो जाते हैं। कई बार हमने केसेस में ऐसा देखा है कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा आरोप लगता है तो ऐसे में वो शख्स अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर लेता है, क्योंकि लोग उस बेइज्जती को झेल नहीं पाते। इसीलिए ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और सोशल मीडिया एक वैसी ही चीज़ है, अगर आप पावरफुल हो सोशल मीडिया पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, आप जिन लोगों को अपना कंटेंट दे रहे हो, वो लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर ओन वे। आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, तभी चीज़ें सुधर पाएंगी। और ये बाबा का ढाबा की जो कहानी है ये हमें यही सिखाती है।
उम्मीद करता हूँ आप भी इन चीज़ों से यही चीज़ें सीखेंगे। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। पॉजिटिविटी फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।